ये बढ़ के पत्ते भरेंगे। बस इजीली अवेलेबल नहीं रहता है ना यहाँ वही तो झाड़ हम लोग ने भाड़े पे। रिजल्ट, मुझे पैसे नहीं कमाना 1 साल, मुझे इससे कोई पैसा नहीं करना, मुझे रिजल्ट देना लोगों को। आप अगर यहाँ पर पलाई पे रखते हो, अगस्त में ये स्कीम है कि 2000 रुपये फ्लैट 2000, चाहे अंडू हो, खस्सी हो, कोई भी पलाई होगी 2000 रुपये में। ओनली पलाई। भराई का जो फी है दैट इज 10,000 रुपीज जी। सो 58 किलो है, वेरी गुड। इंशाल्लाह ये 3 महीने बाद अगर अपन तो लेंगे इसको, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 75 से 80 आना चाहिए अलहमदुलिल्लाह। भाई जो भराई के लिए बकरा हमारे पास रखता है, हाँ, जो आपने बोले कि लोगों को फेस करनी पड़ रही है, आखिरी के 10 दिन 15 दिन पहले लेके आते हैं, तो उनकी भराई के लिए लोग हैंडीकेप हो जाते हैं कि आदमी नहीं मिलता। और हर किसी को भराई आती नहीं है, लेकिन शौक सबको रखने का, तो उस चीज़ से पब्लिक पीछे भी हट जाती है कि एंड में बकरा कौन संभालेगा। तो हम लोग लड़के भी प्रोवाइड करेंगे विद इन मुंबई, जो बकरे को जाके भर के। मतलब भी कॉम्प्लीमेंट्री क्या, उसके लिए अलग से पैसे देने उसके लिए फायदा में अगर 2 से ज़्यादा बकरे हैं तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। हाय, वेलकम बैक टू FSA एंटरटेनमेंट। भिवंडी में हूँ मैं, बॉम्बे नासिक हाईवे, और शवायनी शामियाना ढाबा के बिल्कुल सामने एक फार्म कवर कर रहे हैं, और काफ़ी जानी पहचानी हस्ती है। दिस जेंटलमैन इज़ हेल्पिंग मी। नाम है आपका? रेहान जो है ये फार्म ओनर के बेटे हैं, और हमारे साथ रज़ाक भाई भी है। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। रज़ाक भाई, बहुत बहुत मुबारक आपका नया वेंचर। शुक्रिया भाई, कंग्रेचुलेशंस। ये जो जगह है कहाँ पर है एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली शामियाना ढाबा के अपोजिट दरियाबादी गोट फार्म करके है। हाँ, ये ऊपर उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। सो ये जो है दरियाबादी गोट फार्म जी, तो आप इसी नाम से ऑपरेट करोगे, और इट्स गोना बी सिनान एंड गोट रांच? हम लोग का सिनान एंड गोट रांच है, लेकिन जो जगह है जिनकी, जो ये एजाज भाई ओनर है उस जगह के, उनका। तो आपके साथ जो खड़े एजाज भाई, आप जगह के ओनर है। कैन आई टॉक टू हिम फॉर अ व्हाइल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो एजाज भाई आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज भाई, दरियाबादी गोट फार्म ये आपने रेंट पे दिया है? जी, मैंने दरियाबादी गोट फार्म रेंट पे दिया है। तो क्या वजह है भाई को? आप तो खुद भी चला सकते थे, आपने Actually, चलाया भी होगा। प्राइमरी बिजनेस नहीं है, मैंने 2 साल चलाया इसको जी, ठीक है, और इसमें केयर टेकिंग कोई और पर्सन कर रहा था पहले। ओके। फिर कुछ इश्यूज हो गए तो फिर वो चला गया यहाँ से। अभी मैंने पूरा रेंट पे दे दिया है रज़ाक भाई को। अच्छा, यहाँ पर फुटफॉल कैसा है? वॉक इन कस्टमर्स बहुत है, क्योंकि ये सबसे पहला फार्म आता है इस लाइन में, इसीलिए। जी, हाईवे पे पहला फार्म है, और वॉक इन इसमें बहुत है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ से 800 बकरे बिके हैं माशाल्लाह। हाँ। ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है क्या, आपने रेंट पे लेके सबलेट किया है? नहीं, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। खुद की प्रॉपर्टी है? मैंने रज़ाक भाई को रेंट पे दिया हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। रज़ाक भाई, इफ़ यू कैन होल्ड द माइक। रज़ाक भाई, क्या वजह है, आप चाहते तो बॉम्बे में भी कर सकते थे, एंड आई अंडरस्टैंड आपका एक भोपाल में चल रहा था जी, जो हमने कवर भी किया था। जी बिल्कुल। सो यहाँ पर आने का मकसद क्या? क्योंकि आप तो भराई में माने जाते हो। जी, तो यहाँ पे भाई भराई का भी कॉन्सेप्ट मैंने लेके आया हूँ। तो जो प्रोफेशनल तरीके से भराई जो मेरे बकरों पे भोपाल में होती थी, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया, और मैंने जो मेरे टीम थी वहाँ पे, मैंने उन्हीं के कुछ बंदे टीम में से यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं अभी आपको मेरी टीम के बंदों से भी मिलाऊंगा। सो वर यू नॉट हैप्पी? भोपाल में जैसी भराई हो रही थी, आप रिजल्ट से खुश नहीं थे? नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। तो आपके बकरे कहाँ पर रहेंगे अभी? मेरा अभी ये साल वहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि मेरे पिछले साल के बकरे थे जो ऑलरेडी वहाँ पे सेट है। अब इंशाल्लाह आते साल से मैं बकरा ये अपने फार्म पे इंशाल्लाह तैयार होगा। ओके। ये कितने साल तक के आपने रेंट पे लिया है? अभी तो ऐसा कुछ साल का फिक्स नहीं हुआ है, अभी मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल के लिए है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम चलता है, काम चलता है, और हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर आगे तक अच्छा चलेगा लंबा। आप और सिनान भाई है, राइट? जी। आई हैव नेवर सीन हिम, ही डजंट कम ऑन द कैमरा ओवर। नहीं, सिनान भाई कैमरे पे नहीं आते, थोड़ा कैमरे से अवे ही रहते हैं। बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पार्टनरशिप्स व्हिच हैज लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग। जी, हम लोग की 2019 से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। वेरी गुड जी। वेरी गुड। तो अभी मंजिल भाई के साथ मैं शूट कर रहा था, मंजिल पठान ने, उन्होंने तो आपको वर्साचे अरमानी बना डाला। सो विल यू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस? भाई अब वो उन्होंने बकरा लिए 2 साल, मतलब लास्ट ईयर भी हमसे ही लिए थे। मतलब हमारा ही फार्म का बकरा था, मॉन्स्टर रिटर्न्स जो गया था, वो हमारे पास ही तैयार हो गया। हमने पूना में सेल किया था, फिर पूना से मंजिल भाई को सेल हुआ था, और ये साल का रईस भी मंजिल भाई को सेल हुआ। इंशाल्लाह ये साल भी है बकरा, रईस तैयार हो रहा है, भोपाल में तैयार हो रहा है, क्योंकि वो लास्ट ईयर से वहीं पे था, तो मैंने बोला कि उसको छेड़ना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर से जो तैयार होगा तो मैं यहाँ पे ही इंशाल्लाह तैयार कराऊंगा। ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस की बात जो आपने बोले, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, जैसा
रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अगर भराई पे दे रहा हूँ भोपाल में या XYZ जगह पे, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह वही लोगों का सोच के, पैसा कमाने का नहीं लेकिन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करूँ, तो मेरा प्राइमरी फोकस उस पर रहेगा। सो इस वीडियो में हम स्कीम्स भी देंगे कस्टमर्स को, जी इंशाल्लाह। पलाई भराई दोनों के लिए, या सिर्फ पलाई के लिए? भराई के लिए तो नहीं दे पाएंगे स्कीम, क्योंकि भराई पे पत्ते ही यहाँ पे कॉस्टली, और हम लोग यहाँ पे पत्ते चलाने वाले, हरी पत्ती नहीं चलाने वाले। ओके। यहाँ पे पत्तों की भराई होगी जो जैसी होती है आउट ऑफ महाराष्ट्र के। विल टॉक मोर अबाउट इट, लेट्स जी, गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द फार्म। ठीक है, चलिए। सो रज़ाक भाई, ये है हमारा पलाई और भराई का एरिया। जी, क्या है कैपेसिटी आपके फार्म की? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वहाँ से लेके यहाँ पे अगर शेड लेंगे ना तो 9 शेड्स है, और एक शेड का एरिया है कुछ 540, आप 500 ही पकड़िए, 500 स्क्वायर फीट। ओके। तो ये अंदर का जो है उसका 4500 स्क्वायर फीट पूरा हो जाता है, और बाहर का 4500, मतलब टोटल 9000 का शेड है। ठीक है, तो हम पलाई भी करेंगे, भराई भी करेंगे? जी, पलाई भराई। पलाई के लिए आपकी कोई टीम है स्पेशल, क्या पलाई भराई सेम टीम ही देखी? पलाई भराई सेम टीम है। और कौन है टीम, आप इंट्रोड्यूस कराओगे जी, टीम मेंबर से? ये हमारे आरिफ भाई है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। ये मऊ इंदौर से है। आरिफ भाई, आपको कितना एक्सपीरियंस है भराई में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ख़ानदानी हूँ इस काम में, और अल्लाह के करम से मुझे जानने वाले तो ये जानते हैं कि सबसे पुराना हूँ भराई में। MP में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पुराना ही कहलाते हैं हमारा घराना। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो खस्सी की भराई में कि अंडुल की? मेन तो हम लोग खस्सी की करते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से, मैं 4-5 साल से अंडू की भी करने लगे हम लोग। एक्सपीरियंस तो दोनों में बराबर का है हमारा, लेकिन ज़्यादा हम लोगों ने खस्सी की है। सो अंडू में जो भराई करते हो आप, जी। मैक्सिमम क्या वेट तक के बकरे को लेके गए हो आप? जी, मैंने 2020 में मतलब 180 अंडू लेके गया। अंडू क्या वो कांटे पे तुला था? क्योंकि बराबर मैंने है। नहीं देखा अभी जी। तक के 180 kg का। नहीं, हमने कांटे पे भी तोला था, और मेरे पास वीडियो भी है, अगर प्रूफ चाहिए तो मैं दे दूंगा नहीं, आपको मेरे को वीडियो। प्रूफ चाहिए नहीं, मैं तो अपने तसल्ली मेरे के पास लिए है कह रहा उसकी हूँ। वीडियो, कांटे की भी वीडियो है। मैंने एक ही देखा था, किंग को मैंने वजन कराया था, वो नहीं, हमारा आसिफ टाइसन भाई नाम के का वहाँ था। पे जो था। बिल्कुल। टाइसन नाम का था हमारा। कई लोग जो जानते हैं, जैसे हमारे ये रजाक भाई है, ये भी जानते हैं वो बकरे को, तो उसका कांटे की वीडियो भी है मेरे पास। ओके ओके, चलिए, बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपको एक्सपर्टीज़ है, जी। आप बताइए। यहाँ पे भराई का ऑप्शन इंडिया में बहुत है। जी जी, भोपाल में है, इंदौर में आपके जी हाँ। होम टाउन से है, जी हाँ। इन द लॉट ऑफ प्लेसेस। बॉम्बे में भी कुछ लोग करते हैं। आपके पास लोगों को क्यों भराई पे देना चाहिए? आप ऐसा क्या कमाल कर दोगे लोगों को? भाई मेरे को एक बार मौका दे के दीजिए, क्योंकि पहली बार बॉम्बे में आया हूँ मैं। नहीं, तो रजाक भाई मौका की क्यों कहने देना चाहिए? मेरा सवाल ये है, वो मौका इसलिए- क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए कि आपने भोपाल में भी दिए, इंदौर में भी दिए हैं, सूरत में भी दिए, अहमदाबाद में भी दिए हैं। एक बार बॉम्बे में देखिए, और महीने के महीने रिजल्ट देखिए आके, इंशाल्लाह देखिए। तो क्या फ़र्क है? मैंने बॉम्बे में तो कहा जाता है नॉट रियली कंड्यूसिव टेम्परेचर, वेदर बहुत ह्यूमिड होता है, और वही- इतना। देखिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना ही कलाकारी है। हाँ हाँ, ये चीज़ तो आप मानते होंगे। नहीं तो दो चैलेंजेस है, एक है ह्यूमिडिटी, जी। वेदर का चैलेंज है। जी। दूसरा, यहाँ पे हरी वो जो पत्ती जो होती है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो तो जब आपके पास सोर्सेस ही नहीं है भराई करने के लिए इतने, सो वाई शुड पीपल बी कन्विंस? कठिन रास्ते पे चल के ही दिखाएंगे ना हम, इंशाल्लाह। तो नहीं, मेरा ये कहना है, आपने कोई बॉम्बे में पहले किया है भराई का बकरा? जी नहीं, मैंने बॉम्बे में क्या, मैंने मतलब अपने घर पे भी किसी का भराई का बकरा नहीं रखा। ओके, मैं अपने पर्सनली रखता था। चलिए, तो भाई मौका दीजिए इनको, और आई थिंक एक बार मौका देंगे तो ही पता चलेगा। रज़ाक भाई जी, बॉम्बे में भराई का ट्रेंड इतना कुछ ज़्यादा चलता नहीं है। एक प्राइमरी रीज़न ये होता है कि भाई आपके फार्म तक के रखे भराई का वेल एंड गुड, बहुत मज़ा आती है, मोटे मोटे बकरे देखने मिलते हैं, बट 10 दिन पहले जब हमें घर पे लेके जाना होता है जी। तो डेट बिकम्स अ लाइबिलिटी। नहीं तो वो उसके सब साथ एक बंदा भी चाहिए। तो वो सब फात भाई हम लोग ने सब प्लान करके रखे हैं। अच्छा, आपने अभी बात की थी जैसे पत्ती की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जी, तो हम लोग ने गांव में पीछे झाड़ है वो भाड़े पे लिए हुए हैं, जिनका पूरा साल हम लोग पत्ती जो भी उसमें आएगी वो हम लोग लेंगे। हम लोग यहाँ पे हरी पत्ती की भराई नई के बराबर करेंगे। ऐसा नहीं बोलो कि नहीं करेंगे, नई के बराबर करेंगे। कभी इन फ्यूचर, कभी इन केस 1-2 दिन तो क्या पत्ती के भरोगे शॉर्ट आप? ये बढ़ के पत्ते भरेंगे। बड़ी बस इजीली अवेलेबल नहीं रहता है ना यहाँ वही पे। तो झाड़ हम लोग ने भाड़े पे लिए, इजीली अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं, झाड़ भाड़े पे लिए। काफ़ी झाड़ लग जाएंगे आपको भाड़े पे ऐसे लेना। अब जैसा बकरे आते हैं, अब एक बकरे के लिए मेरे को एक झाड़ अगर तो मैं तो ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा मैं पूरे साल भर में।
क्या बात कर रहे हो, इतना जी। एक क्रेट होता है ना एक दिन में तो मेरे ख्याल से। हाँ, पत्ते को तो अब जैसा बकरे की कैपेसिटी है, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है, 2 किलो 2.5 किलो पत्ती की कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो अगर एक क्रेट में आप भर दोगे तो वो बहुत है, सफिशिएंट होती है। तो अब बढ़ के पत्ते में तो पूरा झाड़ ही है, तो वो जैसा जैसा बकरे बढ़ेंगे वैसे वैसा अवेलेबिलिटी पीछे गांव में है, तो उस हम लोग ने बात करके रखे, जो उनकी टीम थी, जो जी, उनके गांव जी, वाले जी। हैं, तो उस हिसाब से पत्तों की भी अवेलेबिलिटी, क्योंकि हम लोग जिस तरीके की तैयारी आज मैं चाह रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ भोपाल में या महाराष्ट्र के बाहर, तो मैं वो चाहता हूँ कि ये बॉम्बे में वो ऐसी तैयारी मिले लोगों को। रज़ाक भाई, लोग कहते हैं कि जो भराई पे बकरे जो आते हैं, एंड जी। इट्स अ वेल नोन फैक्ट, जी मोस्टली जो अंडर आपने भराई पे लिए जाते हैं वो लास्ट के फ्यू मंथ्स में लिए जाते हैं। स्टार्टिंग से कोई नहीं करता है मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेंसिव भराई। मैं तो आपका क्या कहना है, क्या लोगों को शुरुआत में सेल्फ फीडिंग पे रखना चाहिए, जब दिसंबर जनवरी आए तब से भराई शुरू करनी चाहिए, कि और दे शुड गिव यू भराई का पलाई मेरा शुरू नहीं? मानना ये है कि भाई बकरा आज जंगल से आ रहा है तो उसको दूसरे दिन भराई करना बेवकूफ़ी है, और कोई करता भी नहीं है। वो लोग बेवकूफ़ बना के पैसे लेते, लेकिन वो होती है सेल्फ फीडिंग। ओके, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, बकरे को हमारे इधर के एटमॉस्फेयर में सेट हो जाए, उसमें क्या कमी है, लीवर कमज़ोर है, चमड़ी ढीली करनी है, अब गोनी जितनी बड़ी रहेगी सामान उतने अंदर आएगा ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। गोनी एक बकरे को ढीला करना पड़ेगा, उस पर क्या लीवर टॉनिक, क्या टॉनिक चलानी है, क्या दवाई देनी है, उस चक्कर से चल के उसको प्रिपेयर करना है ताकि वो उस लेवल तक पहुंच सके। अब मैं जंगल से लाके बकरा लेके आऊँगा, जंगल के बकरे तो पहली बात अनाज देखे नहीं रहते, बहुत हार्डली बकरे होते हैं जो अनाज देखते, वो लोग तो भूसे पत्ती पे ही रहते, Very true. तो उनको लाके यहाँ पे सेट करना, इधर के क्लाइमेट में सेट करना, उस हिसाब से उनको फिर उनका लीवर मेंटेन करना, कि स्ट्रॉन्ग करना, कि झेल सके वो, उसके बाद होती है। अगर कोई बोलेगा कि मैं आज जंगल से बकरा कल नाल लगा दिया, तो वो झूठ बात है, मैं नहीं तो मानूंगा। यही मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को भराई पे रखना है, जी। तो एक बकरा ला के रखा आपको, जी। तो आप अपफ्रंटली बोलोगे भाई अभी से मैं- हम भराई नहीं करेंगे, हम लास्ट के 6 महीना करेंगे। मेरे पास बकरे आए भी हैं, एक बकरा है मेरे पास जिन्होंने भराई पहले बोला था, तो मैंने उनको मना किया कि 1 महीना बकरे को भराई मत करो, अच्छा, सिर्फ एक ही महीना। आप सेल्फ फीडिंग पे रखो, क्या उसमें चेंजेस है। भराई की फीस कितनी है आपकी? भाई भराई की फीस हम लोग यहाँ पे 10,000 चार्ज कर रहे हैं। 10,000 पर जी। मंथ। और सेल्फ फीडिंग पे जो रखते हैं वो? सेल्फ फीडिंग का ये हम लोग अगस्त मंथ में ऑफर चल रहा है। ओके, अगस्त मंथ में कोई भी बकरे आते हैं, अंडू खस्सी, तो फर्स्ट मंथ की, फर्स्ट मंथ फ्लैट 2,000 रुपीज़ है अगस्त में। और उसके बाद से उसके बाद से फिर अंडू बकरे का 3,500 है, खस्सी का 3,000 है। बकरियां और रखोगे आप? बकरियां भी रखेंगे, बच्चे भी रखेंगे। कितना है बकरियों का? बकरियों का 2,500 है। मेंढों का कितना है? ये मेंढो का, अंडू मेंढो का 3,500। 3,500। बट जी। आपके फार्म पे केजेस नहीं है, और मेरे यहाँ पे फार्म ज़्यादा पे- जो डिमांड है वो जी। केजेस की होती है अंडुल बकरे की। जी, तो हाउ बिल्कुल। विल यू पुट इट? भाई केजेस, मेरा मानना पर्सनल मेरा ऐसा है कि जितना बकरा खूंटे पे रहता है, जितना वो घूमता है, वो बकरा अपने आप को ग्रो करता है। ये लोग मेरा, कहते हैं कि भाई केजेस पे रहता है तो अनाज कम वेस्ट होता है, वजन जल्दी पकड़ता है। वो तो मेरा नुकसान है अगर अनाज कम ज़्यादा जा रहा है। नहीं, अनाज वेस्टेज मैन वेस्टेज पावर कम है तो आपका फायदा है ना? मेरा फ़ायदा है, लेकिन सेटिस्फाइड मैं नहीं हो रहा हूँ ना। मुझे लोगों को रिजल्ट देना है, और हर फार्म वाले रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि केजेस वाले रिजल्ट नहीं दे रहे, हर फार्म वाले रिजल्ट दे रहे। बट जो खूंटे पे बकरा जो अपने आप को महसूस करता है, जो ग्रो करता है, वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। आज जंगल में भी आपने वीडियो देखे तो वहाँ पे भी केजेस बने हैं, 10% केजेस है, लेकिन 90% आज मेन खूंटे पे ही है। बट उनका बहुत फास्ट सेलिंग होता है। जी, It's उनका- not, वो थोड़ी साल जी। भर पालते हैं। एक और चीज़, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन जो एंड रिजल्ट भराई का होता है और सेल्फ फीडिंग का। जी। एक ज़माना था व्हेन देयर यूज्ड टू बी अ ड्रास्टिक डिफरेंस। भराई का बकरा जो है 135 150 होता था, तो सेल्फ फीडिंग का हमें देखा जाता था 85 90 100। जी, अब तो हम देख रहे हैं भाई 135 के भी आ रहे हैं, 130 के feeding भी के काफ़ी बकरे। अंडुल आ रहे हैं। सो बहुत कम मार्जिन रह गया डिफरेंस का। लेकिन तो आपको क्यों लगता है लोग 3 3.5 छोड़ के 10,000 आपको देना चाहिए? बात भाई, अगर आप अब वो आप देखने जाओगे सेल्फ फीडिंग के 135 बकरे, आप मुझे गिनाओ कितने बकरे सेल्फ फीडिंग के 135 केजी पे गए हैं अंडू बकरे। हार्डली 100 में से 1 2 3 5 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर बकरे नहीं गए, हर बकरे नहीं जाते लेकिन हैं। 110-20 के तो बहुत रहते हैं, 100 बहुत। और बकरा अगर 100 किलो के ऊपर चला गया तो दिख के आता है कि भाई ये बकरा है। जी बिल्कुल भाई, दिख के आता है, लेकिन भराई में लोगों की एक्सपेक्टेशन 110 120 की नहीं होती है, 150 की होती है, 160 की होती है, 140 की होती है। बट भराई में रिस्क भी बहुत ज़्यादा जी, होता बिल्कुल है। रिस्क है। तो ये रिस्क कवर करने के लिए आप क्या दे रहे हो? जैसे आपने शुरुआत में दे दिया भाई जी। 2,000 रुपये हम फ्लैट दे रहे हैं, जी बट उससे ज़्यादा आपका भराई पे एम्फोसिस है, जी राइट? नहीं, तो भराई पे फात भाई एम्फोसिस ऐसा, बिकॉज यू नोन फॉर दैट, राइट? हाँ, आप वो एक तो- टीम लाए हो वो वो- स्पेशलाइजिंग इन भराई। जी। नाउ यू टेल मी वन थिंग, भराई पे देखिए मोर्टेलिटी का चांस, वो जो रिस्क है वो हायर होता है, एवरीबडी एग्रीज जी। भराई में। सो
वो रिस्क का कुछ कवरेज दे रहे हो आप जो आपके पास भराई पे नहीं लगता नहीं है? फात भाई, रिस्क का तो हम लोग कैसे जीने मरने का कोई हम लोग उसका कंपेंसेट नहीं कर रहे हैं। पर रज़ाक भाई, डोंट यू थिंक देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन? अभी मैं एक जगह से आया हूँ, जी। दे आर ऑफरिंग सर्टेन थिंग्स, कोई फ्री रिप्लेसमेंट दे रहा है, कोई सर्टेन कॉम्पनसेशन दे रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि दे विल बी अ प्रेशर ऑन रज़ाक एंड सिनान गोट रैंच कि भाई नया फार्म है, जी। अभी तो हम रिजल्ट देख नहीं सकते, सो देयर इज नथिंग दैट कैन कन्विंस अस कि भाई ये लोग बकरे बना के बताएंगे, एक्सेप्ट अ मैन हु हैज ऑलरेडी वर्कड हार्ड सो मच। लेकिन कोई, डोंट यू थिंक देयर इज अनदर स्कीम व्हिच शुड बी इन द पाइपलाइन? बात भाई देखो, मैं स्कीम पे नहीं विश्वास करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली रिजल्ट पे विश्वास करता हूँ। आज हम लोग भी, मैं नहीं, काफ़ी लोग हैं भोपाल में या आउटस्कर्ट्स में बकरे पलवाते, तो वो लोग स्कीम पे नहीं, वो लोग रिजल्ट के लिए मरते हैं, रिजल्ट के लिए परेशान होते हैं। तो हम लोग रिजल्ट के लिए, मैं इतनी बड़ी टीम लाने के लिए, इतनी अच्छी टीम लाने के लिए एक्सपीरियंस बंदा, रिजल्ट, मुझे पैसे नहीं कमाना 1 साल, मुझे इससे कोई पैसा नहीं कमाना, मुझे रिजल्ट देना लोगों को। आज मेरे पास बकरे रिज़ल्ट, मैं स्कीम नहीं दूंगा तो मैं बकरे कमाएंगे या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने रिज़ल्ट यहाँ से मेरे फार्म से निकलवाएगा तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि यहाँ पे बकरे बहुत आएंगे, लोग बहुत आएंगे, चाहे वो भराई हो पलाई हो। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ भराई पे फोकस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पलाई पे भी आरिफ उस्ताद है जो उनका है रिकॉर्ड है, अच्छे खस्सी उन्होंने अंडू बकरे मुँह से भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तैयार किए सेल्फ फीडिंग। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन फोकस भराई पे, सेल्फ फीडिंग पे भी उतना ही फोकस है। तो ये फार्म पे कितने भराई के बकरे आप लेने का टारगेट कर रहे हो? देन यू विल बी कन्विंस्ड कि भाई आई हैव डन माय जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। व्हाट इज योर, आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी हैविंग अ टारगेट बिकॉज़ भराई इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। जी, एक बंदा लेके बैठता है तो 2-2 घंटा तो उसका चला जाता है, राइट? सो व्हाट इज द परसेंटेज दैट यू कैन केटर? आप 20 बकरे की भराई कर सकते हो, 30-40, कितनी टीम है आपकी? मेरे पास जितने आप बकरे दोगे मेरे पास उतनी टीम रेडी है। अगर आप 100 बकरे भी आ जाएंगे मेरे पास भराई के लिए तो मेरे पास उतनी टीम रेडी है। मैं 100 बकरे को इंशाल्लाह यहाँ पे केटर कर सकता हूँ और रिजल्ट दिया हुआ है। सो रज़ाक भाई, टू चेक योर ग्राफ, वी विल कम बैक अगेन इंशाल्लाह आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर कन्विंस्ड। कितने बकरे शुरुआत में फर्स्ट 2-3 मंथ्स, अब तो बारिश में आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग रखते भी हैं, द मेन सीजन एक्चुअली विल स्टार्ट आफ्टर दिवाली, हाँ, है ना? अक्टूबर नवंबर में होगा, तो उस समय जब मैं फार्म पे आऊँ तो कितने बकरे जब मुझे दिखेंगे तो आई शुड बी कन्विंस्ड कि भाई रज़ाक भाई एंड व्हाट्स योर नेम सर? आरिफ भाई, यू गाइस हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। भाई देखो, अभी ये साल तो कैसा है कि लोग को रिजल्ट हम लोग शो नहीं कर पा रहे क्योंकि फर्स्ट ईयर है हम लोग। एब्सोल्युटली मैंने मेरे बकरे तैयार कराए और मेरे पर्सनल शौक के लिए किया, तो वो लोगों को पता है कि हम लोग किस लेवल पे तैयार कराते हैं, किस उस पे तैयार कराते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ से तैयार करके कुछ नहीं निकाला, तो ये साल तो मैं जितना होगा पब्लिक को मेरे पे ट्रस्ट करके देना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर से मैं आपको शो कर सकता हूँ कि मेरे पास का क्या रिजल्ट था। चलिए, कुछ बकरे हम बता भी देंगे जी। डू यू हैव अ वेइंग मशीन यहाँ? जी, है ना, तो हम उसको वजन भी कर लेंगे प्रॉब्ली व्हेन वी कम आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। जी। वेल रज़ाक भाई, आपने बाहर बोला कि आपके पर्सनल जो बकरे हैं वो भोपाल में हैं। जी। अब लोग ये प्रश्न लगाएंगे कि भाई रज़ाक भाई खुद अपने बकरे भराई पे भोपाल पे रखे हैं, सो व्हाई शुड वी गिव टू रज़ाक भाई? मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। मेरे बकरे जो अभी के हैं बकरे, वो मेरे लास्ट ईयर के बकरे, मतलब 2 साल मैंने पलटी कर रहा था, ये मेरा सेकेंड ईयर है। बट देन यू हैव एन ऑप्शन ना रज़ाक भाई। जी नहीं, तो अभी ऑप्शन है आपके पास, आपके घर के करीब है, यू हैव एन बिल्कुल एक्सपर्ट। नहीं, अगले साल से मेरे बकरे यहीं पर तैयार होंगे। ये साल क्यों नहीं लोग बोले? ये साल बकरे कैसे है कि वहाँ पे मेरे ऑलरेडी बकरे काफ़ी वेट पे, तो मैं नहीं छेड़छाड़ करना चाह रहा था। अभी से अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर वेट तोड़ भी देते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बकरा। नहीं, मुझे उस लेवल पे लेके जाना उस बकरे को। अच्छा, इसके लिए अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी बकरा मेरा 145 kg पे लाइव वेट पे खड़ा हुआ है। ये वहीं पे जहाँ पे हम लोग गए थे पगाड़िया में? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, भोपाल में मेन सिटी में नियर एयरपोर्ट रोड। Okay. तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं छेड़छाड़ करूँ तो बकरे को कुछ 19-20 हो जाए, क्योंकि मेरा थोड़ा है उसमें कि कुछ स्टैंडर्ड सेट करने मुझे उसमें उस बकरे के लिए। रज़ाक भाई, एक और चीज़ बोली जाती है, यू सी अ लिटिल अलूफ, एंड व्हाई इज इट सो? समझा नहीं मैं। यानी एकदम इतना लाइमलाइट में आते नहीं हो, ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते हो, ऑनलाइन ही बेच देते हो, आपका प्रेजेंस कम हो गया। एक ज़माना था जी, when हम कितनी वीडियोस बनाते थे 2018-19 में, then suddenly you disappeared from the radar. जी, तो So don't you think out of sight is out of mind? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो दिखता है वही बिकता है, जो जितना दिखेगा उतना बिकेगा। So what stopped you from coming on camera? तो फहद भाई, ऐसा था कि हम लोग 2017 में थे, 2018 में थे, 2019 में बनाए थे हमने वीडियो, 3 साल बनाए थे। 3 साल वीडियो बना, फिर मैं फिर लॉकडाउन लग गया मेरे ख्याल से। में देवनार भी नहीं आए हमने, और ना मैंने बकरे तैयार किया, बकरे सेल भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मैंने दूसरे चैनल्स पे भी आके लोगों ने बनाए, लेकिन मैं कभी उस पर आप कभी आया नहीं। मैंने
नहीं है अभी। लास्ट ईयर तक भी मैं 2022 का जो रईस था मैं उसके भी कहीं आपने मुझे देखा नहीं होगा, मैं कहीं नहीं आया, तो मैं अवे था। अब ये फार्म हम लोग ने लिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अल्लाह के उससे शुरू किया, तो इंशाल्लाह इस पे आना ज़रूरी था, टीम को दिखाना ज़रूरी था। Let's hope that people give you a very good response, a thumbs up, because it's a very challenging job for a newcomer. जी बिल्कुल, है ना? न्यू कमर तो फात भाई देखो कैसा है, मैं बोलूँगा कि मैं न्यू कमर मैं बोल सकता हूँ, this is your first farm ना? फार्म फर्स्ट है, लेकिन जो हमारे साथ आरिफ भाई है तो वो उनको जितनी मेरी उम्र है उतना उनको एक्सपीरियंस है, ही इज़ हैविंग 35 इयर्स एक्सपीरियंस, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। मैं नया हूँ बट आरिफ भाई जो बैक टीम है, बैक एंड है, वो स्ट्रांग है मेरा, तो मेरे को अल्लाह से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग रिजल्ट दे पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो डाला था, आई हैव टू से आरिफ भाई के ऊपर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी। आई मीन वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, सो वुड यू लाइक टू क्लैरिफाई दोस डाउट्स दैट पीपल हैव इन माइंड? भाई देखो, सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब लोगों को दिल में इनसिक्योरिटी फील होती है, लोग घबराते हैं या इनसिक्योर होते हैं तो ही सामने से ट्रोल करते हैं या बुरा बोलते हैं। अब उस वीडियो पे 27 कमेंट्स है, 27 में से 4 कमेंट नेगेटिव कमेंट्स है, बाकी 23 कमेंट पॉजिटिव कमेंट्स ही है, तो मैं वो पॉजिटिव कमेंट्स को लेके चलूँगा आगे। तो डू यू हैव फेथ इन दिस गाय? फेथ है तभी तो मैंने उनको लेके आया यहाँ पे भाई। ठीक है, इतना बड़ा फार्म मैंने लिया भाई, फेथ है, अल्लाह पे फेथ है मेरे को। अब रज़ाक भाई आपका नाम तो काफ़ी चलता है ना बड़े बकरों में, तो आपका नाम सुन के कितने बकरे दे दिए लोगों ने? आपके दोस्त यारों में से कितने लोगों ने दिया है बकरे पलाई पे? मेरे पास अभी 9-10 बकरे पलाई पे हैं। मैंने 1 तारीख से फार्म का गेट ओपन किया है, आज 7 या 6 अगस्त है, तो मेरे पास अभी 10 बकरे आ गए हैं और जंगल में अभी 4 बकरे स्टेशन पे खड़े हुए हैं। भराई के 2 बकरे भोपाल में खड़े हुए हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं, क्लाइंट्स के ही हैं, कस्टमर्स के हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब ओवर एंड ऑल नासिक से अभी 6 बकरे आने वाले हैं, जिसमें 5 बकरे हैं और 1 बकरी है उसमें, तो मतलब है पाइपलाइन में चल रहा है, आ रहे हैं। आई थिंक बारिश के बाद ही बकरे आएंगे ज़्यादा। तो रज़ाक भाई, विल यू बी हियर फुल टाइम के हैव यू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब और यू स्टिल देयर? आई हैवंट रिजाइन फ्रॉम माय जॉब, आई एम हाउ वर्किंग विल यू बी देयर। एबल टू मैनेज? मेरे साथ यहाँ पे समीर भाई है, जो मेरे साथ ये फार्म में है, साथ में पार्टनर है, तो वो रहते हैं, वो भिवंडी के हैं। समीर। So there are 3 partners. जी। रज़ाक, सिनान and समीर भाई। सिनान और रज़ाक तो एक ही यूनिट है, हम लोग तो एक ही यूनिट है, तो वो है वहाँ पे, तो वो कैसे वो 24/7 अवेलेबल है, वो भिवंडी में ही रहते हैं, तो उनको हार्डली 15-20 मिनट्स लगता है घर से आने के लिए। ओके। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे रहते हैं। बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे मैं सुबह से आ जाता हूँ, रात में 1 बजे 2 बजे मैं जाता हूँ। कल भी इनफैक्ट मैं यहाँ से 2:30 बजे गया हूँ रात में, तो मैं वीकेंड्स में हूँ। मैं थोड़े बकरे बता देंगे कौन कौन से हैं रज़ाक भाई? जी। सो दोबारा बता दे भाई, आप अगर यहाँ पर पलाई पे रखते हो, अगस्त में ये स्कीम है कि 2,000 रुपये फ्लैट, 2000, चाहे अंडू हो, खस्सी हो, कोई भी पलाई होगी 2,000 रुपये में, ओनली पलाई। भराई का जो फी है दैट इज 10,000 रुपीज़ जी। एंड आफ्टर 2000 वो जो पलाई का है इज 3,500 फॉर अंडू गोट एंड 3,000 फॉर खस्सी, और वैक्सीनेशन इंक्लूडेड? वैक्सीनेशन फ्री है। ओके, फेयर एनफ। तो ये बकरे आए हैं रज़ाक भाई। जी। रज़ाक भाई, ये मट्टी रहेगी क्या? इज इट गोना बी वर्क? ये मट्टी रहेगा, इसमें से जो पत्थर है ये सब अभी बकरे लोग खोद के निकाल रहे हैं, तो ये अभी मुझे गीली मिट्टी बारिश की वजह से मिल रही नहीं, गीली मिट्टी गीली हो जा रही है। हाँ, तो कौन सा बकरा आपने बोला एक भराई पे आया है, जो आपने बोला 1 महीने रुक जाओ? ये बकरा। तो ये बकरा जी। रज़ाक भाई, भराई पे जो बकरे आते हैं, मैं जनरली देखता हूँ एक सर्टेन वेट के होते हैं, उतने पूरे दांत कर चुके होते हैं, उसके बाद पब्लिक डालती है, तो इतने यंग एज में इन्हें दे दिया है भराई पे। बात भाई देखो, बड़ा फ्रेम का बकरा लेके तैयार तो हर कोई कर लेता है, भरना कोई बड़ी बात नहीं है, बकरे को ईद तक के मुकाम तक पहुंचाना बड़ी बात है। तो इसकी भराई आप कब शुरू करोगे? इसकी भराई इंशाल्लाह 1 महीने बाद से, इंशाल्लाह सितंबर 1 तारीख से इसकी भराई शुरू हो जाएगी। तो भराई का हम रिजल्ट बताएं, फिर अभी इसको वजन कराते? जी बिल्कुल बिल्कुल, वजन करा सकते हैं। अनटाई द नॉट। सो ये एक बकरा आया है अपने पास, देन और 2 बकरे हैं भराई पे, वो भिवंडी सिटी में ही है, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे अभी। क्या वजन के है वो 90-95 kg पे होंगे। तो वो तो अच्छे ही मिल रहे हैं आपको माशाल्लाह, तो उस पे आप अपना हुनर बता सकते हो। नहीं, कस्टमर्स जो देंगे हम तो वो लेंगे भाई, ऐसा नहीं कि मैं डिमांड करूँ कि मेरे को बड़ा ही चाहिए। हाँ भाई, वो तो अभी आप पलाई के बिजनेस में हो। हाँ, वो जो देंगे वो वी डोंट हैव द ऑप्शन टू चूज। हाँ, अब ये सब कस्टमर्स के ही।
ठीक है, 0 है। रज़ाक भाई का वज़न करा लेते हैं। रज़ाक भाई ने बहुत वज़न तोड़ा है। बहुत वजन फूटती है। रज़ाक भाई, हाउ मच डू यू वे रज़ाक भाई? 104 हाँ 104-5 होना चाहिए। नज़र ना लगे, माशाल्लाह ज़रूर लिखना रज़ाक भाई के लिए। कम हो गया। So अभी I एक बार am check around 77 78 होगा या 70 हाँ 77 78। So 58 किलो है। What is the date today रज़ाक भाई? आज 7th ऑफ अगस्त है। 7th या 6th ऑफ अगस्त है भाई आज का। Can you confirm? 6th 6th of August। है। जी 6 अगस्त है। लेके आइए बकरे को लेकर आरिफ भाई राइट? आरिफ भाई आपसे बात करना चाहूँगा। आरिफ भाई, जी बकरा आपको मिला 58 आया ना? जी हाँ। 58 kg पे कितने दांत पे है ये बकरा? 6 लाख पे 6 दांत पे बकरा है। 58 kg, आई थिंक अराउंड 37 हाइट का बकरा है ये। जी। क्या एक्सपेक्टेशन है इसकी? भराई कब शुरू करोगे आप? इसकी 1 तारीख से भरे इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर, तो कब हम आए दोबारा? मिड नवंबर आए? आप 3 रिजल्ट- महीने तो आपको आप चाहिए। रिजल्ट कितने दिन में देखना चाहते हो कि कितना इम्प्रूवमेंट आया? नहीं, 1 महीने में तो क्या होगा ना, 3 तीन महीने तो महीने में- एटलीस्ट तीन 3 महीने महीने में में है देखना ना। चाहेंगे आप? सो आप बताइए मिड नवंबर में हम करें, जी बिल्कुल। है ना? मिड बिल्कुल, नवंबर बिल्कुल, में मैं जब यहाँ पे एंड रहूँ ऑफ नवंबर में या मीडिया एंड ऑफ नवंबर में करते हैं, जी। तो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? और हम देखेंगे क्या, हैव यू सेट द राइट टारगेट फॉर योरसेल्फ? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। बात भाई, बुरा ना माने तो। नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप एक बात बताइए, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि 3 महीने में क्या वेट लेगा ये? देखिए भराई मैं, पे? हाँ भराई का तो मुझे नॉलेज नहीं है। देखिए भराई में बहुत कम बकरे कवर किया हूँ। जी। सेल्फ फीडिंग पे ऑन एन एवरेज 3 to 5 kg पर मंथ इज कंसिडर्ड टू बी जी। गुड ये और वेरी इंशाल्लाह- गुड। इंशाल्लाह ये So- ये 3 महीने बाद अगर अपन तो लेंगे इसको, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 75 से 80 आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो 58 अभी है, 68 78, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेल्फ फीडिंग और भराई में। स्टार्टिंग है ना ये। स्टार्टिंग जब अच्छा, तो पीक- ये बाद में है, ये जब बाद पिकअप में पकड़ेगा ठंडी में, तो इंशाल्लाह ये 6 से 8 किलो वजन ले सकता है। ओके। इंशाल्लाह। सो आप ये कह रहे हो कि 3 महीने में 18 kg ना, कितना हो गया? 20 किलो 20 किलो 20 किलो ऑलमोस्ट हो सकता है। 3 महीने में 20 किलो जी। भराई पे। जी। बट लोग कहेंगे कि भाई इतना ऑन एन एवरेज 15 किलो तो सेल्फ फीडिंग पे ही होता है, तो कोई 3,500 छोड़ के 10,000 क्यों दें आपको? इसके शौकीन अलग ही होते हैं फात भाई। नहीं तो ये आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल, कि लेकिन सेल्फ वो- फीडिंग में जो बकरा वेट लेता है, बनता है, हाँ। लेकिन जो खूबसूरती भरई में वो बात आती तो है, बिल्कुल सही है। तो हाँ। उसके शौकीन अलग ही होते हैं। वो कोई बकरा सेल्फ फीडिंग में भी 6 किलो 5 किलो वेट लेता है, कोई क्योंकि पिकअप वाला बकरा रहता है 10 लेता किलो है। वाले भी होते हैं लेता है feeding पे, ना, ये आप भी मानते हो, नहीं मैं भी तो मानता तो हूँ। भराई पे लेकिन कोई रखता है हरीफ भराई भाई, के तो ऊपर उनका जो एक्सपेक्टेशन होगा एटलीस्ट 10 किलो तो ऑन एन एवरेज दे आप मंथली। 10 किलो तो इम्पॉसिबल है फात भाई। अगर कोई चैलेंज करता है हाँ, हाँ। तो वो झूठी बात है, मैं समझता हूँ ऐसा। अच्छा, किसी मंथ में ले लेगा। तो ईद तक की ये बकरे में कितना Continue- पोटेंशियल है? आप continue अपने नहीं लेता है। एक्सपीरियंस से क्या कह सकते हो? ये ये भराई पर इंशाल्लाह- रहेगा ईद तक की? इंशाल्लाह भराई पे ऊपर रहेगा ये, तो ईद तक के ये मैं समझता हूँ कि 110 किलो जाएगा। 110 किलो। और अगर यही बकरा सेल्फ फीडिंग पे आपके पास रहा तो कितना किलो जाएगा? सेल्फ फीडिंग के ऊपर भाई वेट की गारंटी नहीं लूँगा मैं, क्योंकि सेल्फ फीडिंग पे ये कि 3 किलो भी लेगा, 4 किलो भी ले सकता है ये। तो एग्जैक्ट इतना नहीं बोल सकता। हाँ, ये फिर भी है कि सेल्फ फीडिंग पे इसको 90 से 100 तक के तो पहुंचा सकते हैं इसको, ओके अगर पिकअप लिया बकरे ने तो इंशाल्लाह। ओके। सो व्हाट यू आर सेइंग इज रज़ाक भाई, जी सो 3,500 और 10,000 में देयर इज हार्डली 10 kg का डिफरेंस एज पर योर एक्सपर्ट, सो व्हाई शुड पीपल बी कन्विंस्ड? भाई जो तैयारी मिलेगी इसमें, अभी अभी मेरे बकरा था 2019 का गुंडे, जी जी। वो मैंने बिका था वो। अच्छा, जो 2 टेरेस पे जी थे, हाँ वो I इनके remember. पास गया था। ओके। वो शवाया गोट फार्म पे आए थे बकरे, तो वो उनके सामने 150-150 किलो के बकरे भी खड़े थे, और वो बकरा कुछ 120-25 कितने वजन पे था? 127 किलो पे था, बट लोग आके उस पर गिर रहे थे। तो वो एक्चुअली क्या होता तैयारी है, होती भराई के बकरे जो होते हैं ना, वो सीना वीना जी, वो साइड overall से package इतना लेके चलते अच्छा हैं। जी, बनता है हाँ। कि वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, जी, विच इज़ नो डाउट। जी। एक चीज़ मैंने देखा हूँ भराई के बकरे, मैंने भी कुछ शूट किया था अभी बॉम्बे में, एक दिक्कत आ रही थी, हाँफते बहुत है,
हर बकरा नहीं हाँपता है। अभी मैं मंजिल पठान का शूट किया था, बकरे उनके बकरे नहीं हाँपते थे, लेकिन बॉम्बे में काफ़ी बकरे मैंने शूट किया था, भराई के 2-3 बार किया हूँ, हाँप रहे बहुत थे। तो व्हाट इज़ द रीज़न? ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ तो कि एक खिलाने आज हम पहला शूट कर रहे हैं हमारे फार्म का, जी जी इंशाल्लाह आखिरी शूट में आप मेरे बकरे कितने भी भारी होगा, वो चाहे पलई का होगा या भरई का होगा, या हमारा खुद का होगा या क्लाइंट का होगा, एक बकरे को आपके ऑन कैमरा भापते हुए दिखा देना 1 घंटा शूट आप करके। FSA की शूट नहीं देखे हो? जी, आप FSA की शूट 1 नहीं घंटा देखे शूट हो? करना आप और मेरा हाँ, बकरा हाँपते हुए दिखाना। हमारे बकरे अच्छे बकरे हाँप लेते हैं। मैं तो देखूंगा नहीं, इंशाल्लाह। मैं उस हाँपने की बात नहीं कर रहा हूँ शूट की, मैंने धूप में नॉर्मली बकरा लेके खड़े करो और जी। बकरा मुंह खोल ही रखता है, ज़बान निकाल नहीं देता है। इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा। अगर धूप में आप हम एक टाइम से ज़्यादा रखेंगे तो वो नॉर्मली wait. बकरा हाँपेगा, ठीक है। लेकिन एक बकरा होता है ना, आपका कहना है कि चलने से हाँप रहा है, हाँ। भरई का बकरा है अक्सर हाँपने लगता है, आपका कहना ये। तो मेरा बकरा 1 घंटे तक के आप उसको नोटिस करना। तो ऐसा क्या चला दोगे के आप? ऐसी क्या ये- चीज़ देते हो जो नहीं हाँपेगा? वो सभी चीज़ मैं एक्सपोज थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ, नहीं, जो लोग घर पे करते हैं उनको कुछ बेनिफिट हो नहीं जाएगा। इंशाल्लाह क्या वो चीज़ personally- नहीं वो देना चाहिए? पर्सनली अगर किसी को मेरे से राय चाहिए तो वो दूंगा, उसके लिए कोई अपने को मना नहीं है। आरिफ भाई, घर पे कोई भरने का शौकीन होगा, भराई का, जी। तो उनको क्या खिलाना चाहिए, कब से भराई करनी चाहिए? वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। अच्छा, बाद में अपना धंधा बंद करवा दो। नहीं, घर पे हमने ये दुकान लगाई है तो पब्लिक करती भी नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। एक बकरा भरने में कितना समय लग जाता है? कम से कम अगर उसको ठीक से भर रहे हैं, रिजल्ट के हिसाब से कि अगर हम ठीक से भर रहे हैं, उसको रिजल्ट चाहिए, हाँ, तो 2 घंटा 1.5 से 2 घंटा जाता ही है। ओके। मेन तो दाना भरने में टाइम नहीं लगता बात भाई, पत्ता भरने में और उसका मेंटेनेंस, जो साफ सफाई उसका रोज का मेंटेनेंस है ना। एक सेल फीडिंग वाला बकरा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, सेल फीडिंग वाले को हमने फीडर में डाल दिया, वो खा रहा, उसकी रोज मालिश नहीं की जा रही है, उस पर रोज कंगा बुरुश नहीं लग रहा है, उसका रोज नाक मुंह साफ नहीं किया जा रहा है, जो हम लोग भराई के साथ करते हैं। अच्छा, ये बताइए, तो सेल्फ फीडिंग के बकरों को अलग रखा जाएगा, भराई के बकरों को अलग रखा जाएगा? बिल्कुल अलग अलग केज में रखा जाएगा। डू यू हैव अ क्वारंटाइन रूम हियर? अगर कोई नया बकरा आता है तो वो because I don't see। बन रहा अच्छा, है, एक वो- और बना वो- रहे हैं हम क्वारंटाइन रूम, क्योंकि जहाँ से आप तैयार होके निकले थे वो क्वारंटाइन जी, रूम है? नहीं उसके बाजू अच्छा, वाला। उसके बाजू वाला, जो ओके शेड है ओके। ना पतरे का, ओके। वो क्वारंटाइन रूम है फिलहाल। अभी इंशाल्लाह जब ये जो पेंट हो रहा है वो ना, जो आदमी जो आदमी बना रहा है, ओके ओके। अगर हम लोग का बकरे क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हम लोग फिर वो बैक साइड में बैक साइड में बना। अच्छा, एनी विजिटिंग आवर्स? क्या पीपल कैन कम एनी टाइम? भाई अभी तो कैसा है कि जो लोग दूर से आ रहे हैं या जिनको बारिश के चलते कोई निकलता है, ट्रैफिक होती है, तो किसी के लिए ऐसा मतलब विजिटिंग आवर्स ऐसा मतलब डिसाइडेड नहीं है। हाँ, लेकिन जब एक बार भराई का काम मेरा जब चालू हो जाएगा तो उसका विजिटिंग आवर्स रहेगा भाई। ठीक है, चलिए, बकरे तो अभी ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, बट आप रखिए यहाँ पे, गिव देम अ चांस। जी ठीक है, एंड लेट्स सी। आप 3 महीने पहला तो 2000 ही है, जी 1 महीना रख के देखिए कैसा रिजल्ट आता है। और नंबर क्या है आपका? 8879 यहाँ 466 420 8879 466 420। जी, और व्हाट्सएप पर यही नंबर है? व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। ठीक है, एनीबडी इंटरेस्टेड जस्ट कम हियर। व्हाट टाइम आर यू अवेलेबल हियर? मैं यहाँ And what पे days? वीकेंड्स हम लोग के उसमें से हर कोई अवेलेबल रहता है। समीर भाई जो है वो मंडे टू संडे रहते हैं, मैं स्पेशली फ्राइडे टू संडे रहता हूँ, मैं सुबह से रात तक रहता हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस रहता है। समीर भाई है, मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो वो भी अवेलेबल रहेंगे, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है रज़ाक भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिफोर वी एंड द वीडियो, रज़ाक भाई एंड आरिफ भाई, यू हैव समथिंग गुड फॉर आवर ऑडियंस। क्या है, बताएंगे आप? फात भाई जो भराई के लिए बकरा हमारे पास रखता है, हाँ हाँ, जो आपने बोले कि लोगों को फेस करनी पड़ रही है, आखिरी के 10 दिन 15 दिन पहले लेके आते हैं, तो उनकी भराई के लिए लोग हैंडीकेप हो जाते हैं कि आदमी नहीं मिलते, और हर किसी को भराई आती नहीं है, लेकिन शौक सबको रखने का, तो उस चीज़ से पब्लिक पीछे भी हट जाती है कि एंड में बकरा कौन संभालेगा। तो हम लोग लड़के भी प्रोवाइड करेंगे विद इन मुंबई, जो बकरे को जाके भर के, विल दैट बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या उसके लिए अलग से पैसे देने उसके पड़ेंगे? लिए फात भाई अगर 2 से ज़्यादा बकरे हैं तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, लेकिन एक बकरा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत वो So, है। अगर आप कम से यहाँ कम पे इतना कर दे कि अगर travelling आप दे यहाँ दे। पे भराई पर बकरे रखते हो 3 या उससे ज़्यादा, जी जी तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप घर पे लेके जाते हो विद इन बॉम्बे, नॉट आउटसाइड ऑफ बॉम्बे, 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 विद इन बॉम्बे, बॉम्बे का। तो आपको एक बंदा मिलेगा जो आपके घर पर रहेगा बराबर और ईद तक के भराई करेगा। जी बिल्कुल, ठीक है, ईद तक के फात भाई वो भराई की गारंटी है, हाँ हाँ, घर पे रहेगा नहीं रहेगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर मेरा बकरा बंदा 5 बकरे भर रहा है तो फात भाई के यहाँ 2 बकरे भर के आ गया, रज़ाक भाई के यहाँ 1 बकरा भर के आ गया,
बकरे कोई भूखे नहीं रहेंगे। अच्छा, सो बेसिकली वो ट्रैवल क्योंकि करेगा। अब अगर मेरे पास 50 बकरे हैं तो मैं 50 आदमी में कहाँ से लाऊंगा? जी, तो उस तरीके से है कि बकरे कोई भूखे नहीं रहेंगे, खिलाने आदमी जाएगा, खिलाने आदमी परफेक्ट जाएगा, जो फार्म पे खिला रहे हो वहाँ पे जाएगा। बट एक बकरे को 2-2 3-3 घंटा लगता है, वो बेचारा कितनी जगह जाएगा? यही शेड्यूल रहेगा ना, यही रहेगा, उसके वो लिए तो वही हमारी हेडेक है, वो तो हमारी हम लोग- हेडेक है। बॉम्बे में ऐसा है कि 2 जगह जाएगा, एक मीरा रोड में हुआ, एक बाइकल्ला में हो, तो बेचारे को आने कोई 2-3 घंटा वैसा लगेगा। करेंगे एरिया ना, वाइज शेड्यूल जैसे बनाएंगे। मीरा रोड का है, जैसे हाँ, मीरा तो रोड में उतना 4 आपके बकरे पास जाते स्ट्रेंथ है, जी रहेगी बिल्कुल, आपके पास। इंशाल्लाह उसकी तकलीफ नहीं होगी। टीम के लिए इंशाल्लाह अपन अल्हम्दुलिल्लाह का लाखों करोड़ एहसान है, टीम अपन ने बहुत मजबूत बैकबोन ऐसा लेके चल रहे कि इंशाल्लाह Fair- टीम fair की enough. नहीं आएगी। और एक दूसरी चीज़ जो अभी सितंबर मंथ या अगस्त मंथ से भराई पे देता है बकरा, अगस्त मंथ में तो बोलूँगा भराई पे मत दो, अगस्त मंथ 2000 का फ़ायदा उठाओ, हर कोई उठाओ, भराई वाले बकरे भी 1 महीना दो सेल्फ फीडिंग पे 2000 का सितंबर मंथ। लेकिन ऑलवेज डिसाइड ना, अभी सेल्फ फीडिंग पे दे दिया, कोई बकरा जो है बहुत अच्छा पिकअप कर रहा है जी एंड सडनली उनका चेंज ऑफ माइंड हुआ जी। है और बोला कि इसको भराई पे डाल दो, जी, लेकिन ऑलवेज हाँ, डू इट। change बिल्कुल कर- सितंबर से वो- खूब बड़े पे दे अब उनको वो नहीं रहेगा कि भराई के लिए फार्म कौन सा ढूंढे, अगर मेरे को भराई करवाना है तो मेरे दिल में कि मैं कहाँ पे लेके आऊँगा। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट रियली हैव दैट मच ऑफ कंपटीशन, क्योंकि बॉम्बे में आई थिंक गिने चुने 2-3 फार्म्स ही मैं मुझे पता है भराई वो करते भराई हैं करते हैं। और इंडिविजुअल लोग करते होंगे, सो यू डोंट रियली हैव मच ऑफ अ कैसा कंपटीशन। है कि लोग थोड़े डर भी जाते हैं कि यार मैं मेरा बकरा भी यहाँ पे रज़ाक के फार्म पे यहाँ पे पलाई करवा रहा हूँ, और भराई का मेरा दिल अगर चाह रहा भी है लेकिन मेरे को कहीं यहाँ बाहर भेजना पड़ेगा, तो वो लोग घबराते हैं कि यार मेरा बकरा बाहर जाएगा, मेरी नज़रों के सामने नहीं रहेगा। तो वो एक चीज़ उनको बहुत फ़ायदे मिल जाएगी। और एक चीज़ है, जो कोई बकरा हम लोग का भराई पे सितंबर से रखता है एंड तक का, तो ईद का जो बकरीद ईद से का एक जो महीना पहले, आपको कॉम्प्लीमेंट्री बंदा मिल बकरीद जाएगा। से 1 महीना पहले कॉम्प्लीमेंट्री तो मिलेगा, वो 1 महीने की भराई भी फ्री रहेगी। अच्छा। 10,000 की भराई जो है वो ईद के 1 महीना फ्री रहेगी, बंदा अगर पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक रखता है। वेरी गुड, चलिए, सो 1 मंथ कॉम्प्लीमेंट्री भराई इफ यू कीप इट टिल द नेक्स्ट बकरा ईद। तक का। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी भाई।